राजधानी पटना के शास्त्री नगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय मगध कैंसर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य क्षेत्र के कई दिग्गज मौजूद रहे और कैंसर के प्रति जागरूकता, रोकथाम एवं उपचार पर गहन चर्चा की गई। इस अवसर पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सी.पी. ठाकुर, भारतीय चिकित्सा संघ इमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सही, अनुस्वर हनुक्ता, पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू और मगध कैंसर सेंटर के निदेशक डॉक्टर रिदु कुमार शर्मा समेत कई प्रमुख चिकित्सक शामिल हुए। विभिन्न राज्यों से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपने अनुभव साझा किए और कैंसर से लड़ने की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया। कॉन्क्लेव में विशेषज्ञों ने भारत में बढ़ते कैंसर के मामलों पर चिंता व्यक्त की और बेहतर जांच, समय पर निदान और उन्नत उपचार पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर की जागरूकता और स्क्रीनिंग सुविधाओं के विस्तार की बात भी उठाई गई। केजीएन न्यूज पटना। ऐसी बीमारी का नाम है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर आ जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है। और यदि किसी के परिवार में किसी को कैंसर हो जाता है तो वो परिवार, उस परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति क्या होती है ये वही समझ सकता है जिसके परिवार में किसी को कैंसर हुआ। अदरवाइज कोई समझ नहीं सकता है, सुन के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, लोगों की भावनाओं को सुन सकता है, लेकिन मानसिक स्थिति क्या होती है किसी परिवार की जब वो जानता है कि मेरे परिवार के अंदर जो है वो कोई कैंसर का मरीज हो गया, वो पीड़ित व्यक्ति और उसका परिवार ही जानता है। वही स्थिति मानसिक के साथ साथ आर्थिक भी हो जाती है। आर्थिक रूप से भी वो परिवार पूरी तरीके से टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और कई परिवार को तो मैंने देखा है कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई जिसको हम कहते हैं कि परिवार उजड़ गया। परिवार उजड़ जाता है इस बीमारी में और आर्थिक रूप से कष्ट ये जानते हुए वो परिवार झेलता है कि ये व्यक्ति हमारे परिवार का बचने वाला नहीं है, हम नहीं बचा पाएंगे। फिर भी जो मानवीय स्वभाव वो मेरी राय में असाधारण है। मैं यहाँ आने से पहले केरला में था। केरला की स्वास्थ्य सुविधाएं आज से नहीं, पिछले 40-50 साल से वेस्टर्न यूरोप के साथ उसकी तुलना की जाती है। और पिछले कुछ वर्षों में बच्चों और महिलाओं से मुताबिक जो सुविधाएं हैं उसमें केरला वेस्टर्न यूरोप से भी आगे निकल गया है और अब वो केवल
स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से उसकी तुलना की जाती है। और 5.5 साल वहां बिताने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि बिहार इस समय किसी भी तरह केरला से पीछे नहीं। बिहार में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है और इसमें कैंसर के इलाज में, कैंसर के प्रिवेंशन में जो नए जो है कि अभी डेवलपमेंट हुआ है, कीमोथेरापी या इम्यूनोथेरापी, टारगेटेड थेरापी, इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। और इसके साथ साथ जो है कि इसको कैसे रोका जाए, कैसे प्रिवेंट किया जाए कैंसर को, इस बात पे चर्चा होगी। इस कैंसर कॉन्क्लेव में पैन इंडिया लोग आए हैं, देश के हर कोने कोने से लोग आए हैं, चाहे वो केरला हो, वेस्ट बंगाल, कोलकाता TMC से लोग आए हैं, TMH मुंबई से आए हैं और एम्स दिल्ली से डॉक्टर्स आए हैं। और सभी डॉक्टर्स जो हैं अपने अपने फील्ड में जो है कि वो महारथी हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। क्योंकि कैंसर अपने आप में एक जो है कि मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट होता है कैंसर का इलाज। वहाँ पे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जहाँ पे रेडिएशन से ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जन्स होते हैं जो कि जटिल सर्जरी करते हैं, और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जहाँ की हम लोग कीमोथेरापी या फिर टारगेटेड थेरापी और आज की तारीख में CAR-T सेल थेरापी से कैंसर का इलाज हो रहा है। तो जो बीमारी आज से 10 साल पहले जो कि क्यूरेबल नहीं थी, ठीक है, वो भी आप देखेंगे कि टारगेटेड थेरापी और इम्यूनोथेरापी से उस बीमारी को आज क्योर किया जा रहा है। तो हमारे प्रदेश में भी ये सब सारी सुविधाएं जो है कि हमारे मगध कैंसर सेंटर में अवेलेबल है और हम लोग जो है कि कैंसर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। जो कि जो पुअर पेशेंट हैं उनको अभी फ्री में इलाज हो रहा है। तो आज ज़रूरत है कि कैंसर के अवेयरनेस को, कैंसर के बारे में लोगों को जो है कि जागरूकता को बढ़ाया जाए, और यदि लोग जागरूक होंगे तो कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है। तो एक तो जो है कि कैंसर अवेयरनेस की ज़रूरत है, दूसरा जो है कि ज़रूरत है सबसे बड़ा चीज़ कि एक पेशेंट टच, ह्यूमन टच का ज़रूरत है ना, ह्यूमन टच का ज़रूरत है कि जब पेशेंट हमारे OPD में आते हैं तो टेंशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, सैडनेस होता है, डिप्रेशन होता है। तो जब हमारे OPD से जब वो बाहर निकले हमसे बात करके, तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होना चाहिए। उनका जो है कि जो भी बीमारी है, जो भी दुख दर्द है, वो कम होना चाहिए। तो वहाँ पे जो है डॉक्टर्स का, एक रियल डॉक्टर का रोल होता है कि वो किस तरह से काउंसलिंग कर रहा है, किस तरह से जो है बात कर रहा है, और उनका ट्रीटमेंट जो है कि सही समय पे इलाज हो रहा है नहीं। कैंसर के इलाज में जो है कि सबसे बड़ा समस्या है कि सही समय पे डिटेक्शन होना चाहिए और सही समय पे उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो भी पेशेंट जो हैं बड़े बड़े सेंटर्स में या बाहर चले जाते हैं, उनका इशू वही होता है, प्रॉब्लम वही होता है कि वहाँ पे 2 से 3 महीना आपका जो है डिले हो जाता है, क्योंकि जांच करने में ही इतनी लंबी प्रक्रिया होती है कि समय निकल जाता है। तो जो स्टेज 1 का बीमारी होता है स्टेज 4 में पहुँच जाता है। तो हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है, हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट का इलाज सेम डे शुरू कर दें। यदि बायोप्सी या कोई जांच वगैरह नहीं हुआ है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि विदिन 7 डेज, 7 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर में उनका इलाज शुरू कर दिया जाए। अर्ली ट्रीटमेंट से या आरंभिक अवस्था में इलाज शुरू करने से फ़ायदा होता है कि क्योर रेट ज़्यादा होता है, पेशेंट को तकलीफ कम होती है और ओवरऑल ट्रीटमेंट कॉस्ट कम होता है। तो आप देखेंगे इस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं सब विषयों पे बात करने के लिए पूरे देश से लोग आए हैं। डॉक्टर GK रथ सर आए हैं। आज के दिन में जितने बीमारियां हो रही हैं, ये सारे बीमारी आजकल नॉन इन्फेक्शस है। मैं जब पढ़ रहा था, मैं उड़ीसा में पढ़ रहा था 73 तक, उस टाइम जो बीमारी थी वो थी कलरा, स्मॉल पॉक्स, प्लेग। कैंसर टॉप 10 में भी नहीं था। लेकिन अब ज्यादातर बीमारी क्या होता है, कलरा खत्म, स्मॉल पॉक्स खत्म, प्लेग खत्म। तो ज्यादातर बीमारी हमारे जो जनता में होता है, आम आदमी में, हम सब में, ये है डायबिटीज, BP, कैंसर, थायराइड। लेकिन सब में कैंसर जो है पिछले 5 साल से नंबर 1 करके उभरा है। क्यों? क्योंकि कार्डियक ट्रीटमेंट बेटर हो गया। तो 2019 तक कार्डियक सबसे डेंजरस डिजीज था, अब कैंसर सबसे डेंजरस डिजीज हो गया। लेकिन कैंसर में कुछ बढ़िया चीज है, आप मेरा YouTube में लेक्चर है वो पढ़ लेना। कैंसर में अच्छा चीज ये है, कैंसर डरने का नहीं है, डराने का है कैंसर को। ये बताइए, कैंसर ऐसे एक डिजीज है जहां
60% पेशेंट प्रिवेंट होते हैं, 60% अर्ली डायग्नोस होता है, 60% क्योर होता है। मैं अच्छी चीज बताना चाहता हूं हमारे पब्लिक को, जो कि रिलायबल नहीं होती। डायबिटीज ठीक नहीं होता, कभी ठीक होता है? आपको देखा हुआ है? ठीक नहीं होता। प्रिवेंट भी नहीं कर सकते, अर्ली डायग्नोसिस भी नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर किसी का प्रिवेंट नहीं कर सकते, कैसे करोगे? रोज बीपी लोगे, प्रिवेंट नहीं कर सकते, ठीक भी नहीं होता। लेकिन कंट्रोल जरूर हो सकता है, लेकिन कंट्रोल लोग रोज दवाई ले तब ना। कैंसर लेकिन 60% प्रिवेंट होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। पंजाब में आप जाइए, वहां तंबाकू का सेवन नहीं होता। मैं पिछले 51 साल हो गया एम्स में, मैंने किसी सरदार जी को, किसी पंजाब में लोग आते हो मुंह का कैंसर नहीं देखा, क्योंकि तंबाकू खाते नहीं। तंबाकू का सेवन हमारे कंट्री में अच्छी जगह है जहां लोग तंबाकू सेवन नहीं करते, लेकिन जहां लोग तंबाकू सेवन करते हैं वहां मुंह का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है। तंबाकू 17 कैंसर करता है। तो सबसे पहले तंबाकू प्रिवेंशन, मैंने बोला ना 60% 40% तंबाकू रिलेटेड है। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, खाने का नली का कैंसर, और जो 20% है वो बेटा इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन क्या है? हमारे जो लड़कियां हैं उनके बच्चेदानी का जो मुंह का कैंसर, जिसको कैंसर ऑफ द सर्विक्स बोलते हैं, वो एक वायरस की वजह से होता है। अब देखिए, हमने अपने लाइफ टाइम में स्मॉल पॉक्स खत्म कर दी, कैसे? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में हमने पोलियो खत्म कर ली, तो ये क्यों नहीं खत्म कर सकते? कर रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी, आज से मैं ज्वाइन किया 74 एम्स में, जब जो सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंट था 55 1 लाख में, अब हो गया 10, कम हो रहा है। 1 लाख में 55 केसेस होते थे, अब हो गए 10, कम हो रहा है। केरला में 7 1 लाख में, कम हो रहा है, क्योंकि हमारे जो देश का जो स्वास्थ्य का हालत ठीक हो रहा है, ठीक है ना। इंजेक्शन लोग ले रहे हैं। उसमें क्यों होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे पब्लिक टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट में कोई जाके बैठे, उसमें जो इन्फेक्शन आता है, उसमें एक इन्फेक्शन, उसका नाम है HPV, आप लोग पढ़ लेना, उसमें इंटरनेट में है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। वो जब जाता है करीब 5-7 साल में वो कैंसर ठीक कर देता है अंदर जाके। तो अगर हम इंजेक्शन ले ले, कैंसर हो गई। तो ये हुआ प्रिवेंशन की बात। 60% प्रिवेंट हो सकते हैं। नंबर 2, अर्ली डायग्नोसिस। मैंने आपको बताया ना, बीपी कोई अर्ली डायग्नोसिस देखा नहीं होगा, ना डायबिटीज अर्ली डायग्नोसिस, ना थायराइड अर्ली डायग्नोसिस होती है, लेकिन कैंसर अर्ली डायग्नोसिस हो सकते। कैसे? हम बोलते हैं 7 वार्निंग साइन है कैंसर का। क्या है? उसको बोलते हैं CAUTION, कसन बोलते हैं। मतलब किसी का मुंह से अगर खून आए, उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। किसी का गिल्टी हो, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं, कहीं फोड़ा हो जो हील नहीं हो रहा है, दिखाना चाहिए। पाखाना दिन में 1-2 बार जाना चाहिए, कोई 4 बार जाए, दिखाना चाहिए। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, क्योंकि पता नहीं है, बताने का काम आपका है, हमारा अगर है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, उसमें आपको अर्ली डायग्नोस हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए अर्ली डायग्नोस। जहां तक क्योर है, कैंसर ऐसा एक डिजीज है जहां बहुत लोग क्योर होते हैं। मेरे 7000 पेशेंट जो क्योर है, नाम